हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पैक बेंचर क्लासेस में। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 8th क्लास का चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। इसमें आज हम देखेंगे पॉलीगन की डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ पॉलीगन और फिर इसकी एक्सरसाइज 3.1 कवर करेंगे। देखो सबसे पहले देखते हैं पॉलीगन की डेफिनेशन। व्हाट इज पॉलीगन? पॉलीगन इज अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स। देखो डेफिनेशन में क्या क्या गया है। डेफिनेशन में बोला गया है कि पॉलीगन इज अ सिंपल क्लोज्ड कर्व, मतलब पॉलीगन एक सिंपल क्लोज्ड कर्व होता है जो कि लाइन सेगमेंट्स यानी कि आप सिंपली से बोल सकते हो कि लाइन से मिलके बना होता है। क्या बताया गया है? पॉलीगन इज अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट या फिर लाइन। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो, ये एक लाइन है, ये भी एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये भी एक लाइन है, ये लाइन है, ये भी लाइन है, ये भी लाइन है और ये भी लाइन, और ये सारे क्लोज्ड हैं। कैसे हैं? क्लोज्ड। फिर ये भी लाइन से मिलके बना है और क्लोज्ड है। वहीं अगर इन फिगर्स की बात करें तो ये वाला देखो, ये बना तो लाइन से है बट क्या ये सिंपल है? क्लोज्ड भी है। आप बोलोगे सर ये लाइन से बना है, क्लोज्ड भी है, बट क्या ये सिंपल है? आप बोलोगे सर ये सिंपल नहीं है, क्योंकि देखो कितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो रहा है ना, ये ऐसे ऐसे करके क्या ही बना दिया पता नहीं चल रहा है। और फिर ये देखो, लाइन से बना है, सिंपल भी है, बट ये क्लोज नहीं है। कैसा है? ये ओपन है, ये है ना ओपन, ये देखो ओपन। फिर ये ओपन है, ये भी। आप बोलोगे सर सिंपल तो है और लाइन से भी मिलके बना है, बट ये ओपन है। और ये क्लोज्ड है, सिंपल है, बट ये लाइन से मिलके नहीं बना है। ये वाली लाइन है बट ये वाली लाइन नहीं है, ये एक कर्व है, ठीक है। सेम एस ये भी सर्कल है। क्या है? ये सर्कल, ये लाइन से मिलके नहीं बना है। तो ये जो सारे फिगर्स हैं ना, ये वाले, ये हमारे पॉलीगन नहीं है। वहीं अगर हम इन फिगर्स की बात करें तो ये सारे हमारे पॉलीगन है, ठीक है। समझ आया? तो देखो ये पॉलीगन की डेफिनेशन आपने देखी है। पॉलीगन इज अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स और लाइन। अब देखो अगर एक ट्रायंगल है, ऐसा, ऐसा या फिर ऐसा, तो ये क्या है? ये पॉलीगन है। मतलब ट्रायंगल कैसा भी हो, ट्रायंगल एक पॉलीगन होता है। क्वाड्रिलेटरल्स भी पॉलीगन होते हैं। क्वाड्रिलेटरल्स बेसिकली यही होते हैं और इस चैप्टर में हमें इन्हीं सबको स्टडी करना है, ठीक है। तो ये हमारे क्वाड्रिलेटरल। पेंटागन, अगर मैं एक ऐसा फिगर बना दूं, ये वाला, ये भी हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है। अगर मैं हेक्सागन की बात करूं ऐसे करके, तो ये भी हमारा एक पॉलीगन है। वहीं हेप्टागन की बात करूं जिसमें 7 साइड्स होती हैं, तो ये भी हमारा एक पॉलीगन है। ऑक्टागन की बात करें तो ये भी हमारा एक पॉलीगन होता है, ठीक है। ये सारे हमारे पॉलीगन्स हैं। फॉर एग्जांपल ये एक स्क्वायर दिया है, सिंपल है, क्लोज्ड है और लाइन से मिलके बना है, ठीक है। तो ये हमारा एक पॉलीगन है। पेंटागन सिंपल है, क्लोज्ड है, लाइन से मिलके बना है, सिंपल है, क्लोज्ड है, लाइन से मिलके बना है। तो ये सारे हमारे पॉलीगन्स हैं, क्योंकि ये सारे हमारे सिंपल है, क्लोज्ड हैं और ये लाइन से मिलके बने हैं, ठीक है। तो ये सारे हमारे क्या हैं? आप बोलोगे सर ये सारे पॉलीगन्स हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलीगन। देखो टाइप्स ऑफ पॉलीगन बताने से पहले मैं आप लोगों को डायगोनल के बारे में बताना चाहूँगा। व्हाट इज डायगोनल? देखो ये एक हमें एक रेक्टेंगल दिया गया है, अगर मैं इस पॉइंट को इससे यहाँ मिला दूँ, ये ज्वाइन करा दूँ, तो ये क्या है? हमारा डायगोनल। सेम ऐसे अगर मैं ये वाला पॉइंट इससे ज्वाइन करा दूँ तो ये भी हमारा क्या है? एक डायगोनल। ये ना थोड़ा टेढ़ा हो गया है, बट डायगोनल एक स्ट्रेट लाइन होती है। कैसी होती है? आप बोलोगे सर डायगोनल एक स्ट्रेट लाइन होती है। अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ ऐसे ज्वाइन करा दूँ तो ये हमारा एक डायगोनल है। सेम ऐसे अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ ज्वाइन करा दूँ तो ये हमारा क्या है? ये एक डायगोनल है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ से यहाँ इसे ज्वाइन करा दूँ, ये हमारा एक डायगोनल है। तो डायगोनल एक स्ट्रेट लाइन होती है जो वो दो पॉइंट्स को ज्वाइन करती है। जैसे कि मैं यहाँ से यहाँ इसे मिला दूँ तो ये हमारा एक डायगोनल है, ठीक है। इसमें इसको इससे मिला दो, ये डायगोनल है, ये डायगोनल है, ये डायगोनल है, ये डायगोनल है, ठीक है। ये सारे हमारे क्या है? डायगोनल। तो इसी डायगोनल के बेसिस पे पॉलीगन को दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, एक कॉन्वेक्स एक कॉनकेव। जिन फिगर्स में जो डायगोनल हमारा फिगर के अंदर रहता है, ये ऐसे, ऐसे, आप देखो इन सारे फिगर में डायगोनल हमारा फिगर के अंदर है, तो ये हमारे होते हैं कॉन्वेक्स। और जिन फिगर में डायगोनल इस फिगर के बाहर चला जाता है, जैसे ये वाला, ये वाला, ये हो जाते हैं हमारे कॉनकेव। इसमें हमें सिर्फ इतना याद रखना है, जिन फिगर में डायगोनल फिगर के अंदर रहता है, जैसे मैं इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ मिला दूँ, यहाँ से यहाँ ज्वाइन करा दूँ, ये हमारा एक डायगोनल हो गया। यहाँ से यहाँ इसे ज्वाइन करा दो, ये डायगोनल हो गया, ठीक है। तो ये सारे आप देख सकते हो, इन सभी फिगर्स में डायगोनल जो है हमारा फिगर के अंदर है। और इधर ये डायगोनल फिगर के बाहर आ गया, ये बाहर आ गया, ये भी बाहर आ गया। तो ये हमारे कॉनकेव है और ये कॉन्वेक्स है।
क्लियर है। फिर देखो अब पॉलीगन्स का एक और टाइप देखते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलीगन। इसमें पॉलीगन की साइड और एंगल के बेसिस पर पॉलीगन को दो पार्ट में कैटेगराइज किया है, एक रेगुलर और एक इरेगुलर। तो अब दोनों को एक एक करके समझते हैं। ए रेगुलर पॉलीगन इज बोथ इक्विएंगुलर एंड इक्विलेटरल। अब इन दोनों शब्दों का मतलब क्या है? इन दोनों शब्दों का मतलब है, सबसे पहले देखते हैं इक्विएंगुलर का क्या मतलब है। इक्विएंगुलर का मतलब है ऑल एंगल्स आर इक्वल, और इक्विलेटरल का मतलब है ऑल साइड्स आर इक्वल। क्या बताया? जो इक्विएंगुलर लिखा है इसका मतलब है ऑल एंगल्स आर इक्वल, और जो इक्विलेटरल लिखा है इसका मतलब है ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो मतलब जो हमारे रेगुलर पॉलीगन होते हैं उनकी सभी साइड भी बराबर होती हैं और सभी एंगल भी बराबर होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ एक स्क्वायर बना देता हूँ, ये हो गया हमारा एक स्क्वायर। तो आप लोगों ने देखा होगा स्क्वायर की सभी साइड बराबर होती हैं, ठीक है, और इसके सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं। फिर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लेते हैं, इसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं और ईच एंगल कितना होता है बताओ? ईच एंगल होता है इसका 60 डिग्री। ठीक है, कितना होता है? 60 डिग्री। तो ये दोनों फिगर कैसे हैं? आप बोलोगे सर दोनों फिगर हमारे रेगुलर पॉलीगन है। फिर वहीं बात करें अगर इरेगुलर पॉलीगन की, अगर बात करें इरेगुलर पॉलीगन की, तो ये होता है आइदर इक्विएंगुलर और इक्विलेटरल। मतलब या तो इसके सभी एंगल इक्वल होंगे, ठीक है, या फिर इसकी सभी साइड इक्वल होंगी। जैसे कि मैं यहाँ एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ, आप लोगों ने रेक्टेंगल को थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। रेक्टेंगल की जो आमने सामने की साइड होती है वो इक्वल होती हैं और पैरेलल भी होती है, और रेक्टेंगल के सभी एंगल 90 डिग्री होते हैं। सभी एंगल कैसे होते हैं? 90 डिग्री। तो आप लोग ये बताओ, क्या ये रेगुलर पॉलीगन है? आप बोलोगे सर रेगुलर पॉलीगन तो नहीं है, क्योंकि इसके सभी एंगल तो इक्वल हैं बट इसकी साइड्स इक्वल नहीं है। क्योंकि इसमें ये वाली साइड इक्वल है आमने सामने की, और ये वाली साइड दोनों इक्वल है, बट ये आपस में इक्वल नहीं है, मतलब इसकी चारों साइड इक्वल नहीं है। तो क्या देखा इसमें हमने? इसमें हमने पढ़ा कि जो हमारा इरेगुलर पॉलीगन होता है उसकी या तो सभी साइड बराबर होंगी या फिर सभी एंगल बराबर होंगे। मतलब हम बोल सकते हैं इरेगुलर पॉलीगन इज आइदर इक्विलेटरल और इक्विएंगुलर। अब अगर हम बात करें इन फिगर्स की, तो आप देख सकते हो ये हमारा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इसके बारे में आप जानते हो इसकी सभी साइड इक्वल होती हैं। लेट सपोज इसकी साइड ए है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का ईच एंगल 60 डिग्री होता है। कितना होता है? 60 डिग्री। तो ये हमारा एक इक्विलेटरल भी है और इक्विएंगुलर भी है, तो ये हमारा एक रेगुलर पॉलीगन हो गया। सेम एज एक स्क्वायर में चारों साइड इक्वल होती हैं। लेट सपोज इसकी चारों साइड ए और ए हैं, और स्क्वायर का ईच एंगल 90 डिग्री होता है, तो ये हमारा एक इक्विलेटरल भी हो गया और इक्विएंगुलर भी हो गया। सेम एज ये पेंटागन और हेक्सागन, ये भी हमारे इक्विलेटरल और इक्विएंगुलर दोनों होते हैं, तो ये सारे हमारे कैसे हो गए? रेगुलर पॉलीगन्स। अब बात करते हैं इन फिगर्स की। तो देखो इसमें सबसे बड़ी साइड ये, और ये मान लो ये ए है, ये बी है, और ये तो फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होती ही है। तो ये हमारा ना तो इक्विलेटरल है ना ही इक्विएंगुलर है, तो ये हमारा इर्रेगुलर पॉलीगन है। कैसा है? इर्रेगुलर। वहीं बात करें अगर इस फिगर की, तो इसमें आप ध्यान दो ये हमारा एक रेक्टेंगल है, और इसमें ये वाली साइड इसके इक्वल है और ये वाली साइड इसके इक्वल है, और ईच एंगल 90 डिग्री है। तो ये हमारा इक्विएंगुलर तो है बट ये हमारा इक्विलेटरल नहीं है, तो ये हमारा एक इर्रेगुलर पॉलीगन है। कैसा है? इर्रेगुलर। सेम एज ये वाला फिगर, और फिर इस रेक्टेंगल के जैसे ही ये वाला फिगर, ये हमारे इर्रेगुलर पॉलीगन्स हैं। इज दैट क्लियर? तो अब देखते हैं हमारी एक्सरसाइज 3.1। देखो एक्सरसाइज 3.1 में दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया गया है ये 8 फिगर दिए गए हैं, और इन 8 फिगर के ऊपर फिर 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर ए सिंपल कर्व, बी सिंपल क्लोज्ड कर्व, सी पॉलीगन, डी कॉन्वेक्स और ई कॉनकेव। तो इन 8 फिगर्स के बेसिस पे हमें इन 5 क्वेश्चंस का आंसर करना है। तो देखो करते हैं। पहले क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है? सिंपल कर्व। पहले में हमसे पूछा गया है सिंपल कर्व कौन से हैं, तो हमें इन 8 फिगर्स में से जो सिंपल हैं उनके नंबर्स यहाँ लिखने हैं। तो आप बोलोगे फिगर 1, फिगर 2, फिगर 5, फिगर 6 और फिगर 7। ये 7 ही हमारे सिंपल कर्व्स हैं। आप देख सकते हो ये सिंपल है, ये भी सिंपल है, ये वाला कॉम्प्लेक्स हो गया क्योंकि सर्कल सर्कल है, और ये वाला तो फिर है ही कॉम्प्लेक्स। फिर ये सिंपल है, फिर ये भी सिंपल ही है, और फिर एक ये वाला सिंपल है। उसके अलावा ये देखो ये कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स, ये सारे कॉम्प्लेक्स हैं। फिर क्वेश्चन नंबर बी में हमसे पूछा गया है सिंपल क्लोज्ड कर्व, मतलब उन कर्व को बताना है जो सिंपल हैं प्लस क्लोज्ड हैं। तो ये देखो एक फिगर नंबर 1 ये सिंपल तो है ही, साथ में ये क्लोज्ड भी है। 1, 2 भी सिंपल है क्लोज्ड है। फिर फिगर 5 सिंपल भी है क्लोज्ड भी है। फिर 6 सिंपल है क्लोज्ड है।
एंड देन 7। ठीक है, फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सी की। इसमें बोला गया पॉलीगन। तो पॉलीगन की मैंने आप लोगों को डेफिनेशन बताई थी। पॉलीगन इज अ सिंपल क्लोज्ड कर्व। कैसा होता है? सिंपल क्लोज्ड कर्व। पॉलीगन इज अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट। मतलब पॉलीगन एक सिंपल क्लोज्ड कर्व होता है जो लाइन से मिलकर बना होता है। इतना याद रखना है। अगर आप लोगों को ये स्टेटमेंट याद है तो फिर हम इन फिगर्स में से अपने पॉलीगन का सिलेक्शन करते हैं। सिंपल है, क्लोज्ड है, कर्व भी है, और बड़ी बात ये लाइन से मिलकर बना है, तो ये क्या है? ये हमारा पॉलीगन है। फिर बात करें फिगर 2 की, तो ये भी सिंपल है, क्लोज्ड है, कर्व है और लाइन से मिलकर बना है। बाकी ये देखो, ये वाला हमारा लाइन से मिलकर नहीं बना है, ये लाइन से मिलकर बना है बट ये सिंपल नहीं है। ये लाइन से मिलकर नहीं बना है, ये लाइन से मिलकर नहीं बना है, ये लाइन है, ये लाइन है, बट ये सेमी सर्कल से। ये सर्कल है, ये सर्कल है, तो ये सारे हमारे पॉलीगन नहीं है। तो इसमें पॉलीगन्स कौन से हैं? आप बोलोगे सर फिगर 1 और फिगर 2, सिर्फ यही दो हमारे पॉलीगन हैं। फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन डी। इसमें हमसे पूछा गया है कॉन्वेक्स के बारे में। याद करो, कॉन्वेक्स में मैंने क्या बताया था? कॉन्वेक्स में मैंने बताया था कॉन्वेक्स ऐसे फिगर होते हैं, मतलब कॉन्वेक्स पॉलीगन ऐसे फिगर होते हैं जिनका डायगोनल बाहर नहीं जाता। अब देखो, इसका अगर हम डायगोनल खींचेंगे, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, अगर इन दोनों को हम मिलाएंगे तो ये फिगर के बाहर जा रहा है, तो ये हमारा कॉन्वेक्स नहीं होगा। फिर बात करें इस फिगर की, तो ये देखो डायगोनल और ये वाला डायगोनल फिगर के अंदर ही है, तो ये हमारा कॉन्वेक्स है। तो हम लिखेंगे क्वेश्चन ऑप्शन 2। और बाकी फिर ये तो हमारे पॉलीगन है ही नहीं, तो इनको कोई मतलब ही नहीं है, तो हमारा आंसर हो गया सिर्फ फिगर 2। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन ई। फिगर 1 जिसका डायगोनल फिगर के बाहर है, तो ये हमारा कॉनकेव पॉलीगन होगा। फिर बात करते हैं फिगर 4 की, तो इसमें भी ये देखो, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, अगर इन दोनों को हम मिलाएं तो डायगोनल हमारा फिगर के बाहर जा रहा है, तो हम इसे भी हमारा कॉनकेव पॉलीगन कंसिडर कर सकते हैं। तो फिगर 1 और फिगर 4 ये होंगे हमारे कॉनकेव पॉलीगन। तो ये जो आंसर दिए हैं ये तो हुए एनसीईआरटी के आंसर्स, जो एनसीईआरटी ने बुक में दिए हैं। अब अगर बात करें क्वेश्चन सी के बारे में, इसमें हमसे पूछा गया पॉलीगन्स कौन से होंगे। देखो, पॉलीगन बताने के पहले मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने बताया था पॉलीगन दो टाइप के होते हैं, एक कॉनकेव एक कॉन्वेक्स। मतलब अगर कोई पॉलीगन कॉन्वेक्स है या फिर कॉनकेव है, तो वो दोनों ऑटोमेटिकली पॉलीगन ही है। क्या है? पॉलीगन, चाहे वो कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स। अब अगर हमसे यहाँ पूछा है पॉलीगन कौन से हैं, तो यहाँ हमने बताया है सिर्फ 1 और 2 यही हमारे पॉलीगन है। यहाँ हमने फिगर 4 को एज अ पॉलीगन कंसिडर किया ही नहीं है, और फिर यहाँ आके हम बोल रहे हैं कि ये हमारा एक कॉनकेव पॉलीगन है। अगर ये कॉनकेव है तो फिर ये पॉलीगन भी होगा, बट यहाँ तो हम इसे पॉलीगन कंसिडर कर ही नहीं रहे हैं ना, तो ये एक थोड़ी समझने वाली बात है। अब अगर हम इसका आंसर बताएं तो हम ये बोल सकते हैं क्वेश्चन सी में कि फिगर 1, फिगर 2 और फिगर 4 ये हमारे पॉलीगन है। अगर हम फिगर 4 को हमारा पॉलीगन कंसिडर करते हैं तो यहाँ इसे हम कॉनकेव पॉलीगन बोल सकते हैं और हमारे आंसर एकदम सही होंगे। इतना क्लियर है? तो फिर आगे चलते हैं और देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा गया है व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगन। तो रेगुलर पॉलीगन के बारे में मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था रेगुलर पॉलीगन इज बोथ इक्विलेटरल एंड इक्विएंगुलर। तो ये तो हो गया हमारे इस स्टेटमेंट का आंसर, व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगन। तो रेगुलर पॉलीगन इज बोथ इक्विलेटरल एंड इक्विएंगुलर। अब देखते हैं, स्टेट द नेम ऑफ द रेगुलर पॉलीगन ऑफ 3 साइड। मतलब उस फिगर का, उस पॉलीगन का नाम बताना है जिसमें 3 साइड होती हैं। तो बताओ कौन सा होता है? बताया था ना आप लोगों को मैंने, जिसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं। आप बोलोगे सर ये होता है हमारा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या होता है इक्विलेटरल? इक्विलेटरल ऐसा ट्रायंगल होता है जिसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं और ईच एंगल 60 डिग्री होता है। कितना होता है? 60 डिग्री। तो इक्विएंगुलर भी हो गया और इक्विलेटरल भी हो गया। तो ये कैसा हमारा? आप बोलोगे सर ये हमारा एक रेगुलर पॉलीगन है। फिर देखते हैं क्वेश्चन 2। इसमें बोला है 4 साइड वाला एक रेगुलर पॉलीगन बताना है। तो आप बताओ कौन सा होता है? 4 साइड वाला होता है हमारा एक स्क्वायर होता है ना, जिसकी चारों साइड इक्वल होती हैं और ईच एंगल 90 डिग्री होता है। मान लो चारों साइड ए इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी इज इक्वल्स टू डी है और ईच एंगल 90 डिग्री है। तो ये हो गया हमारा एक रेगुलर, हो गया, क्योंकि हमारा इक्विएंगुलर भी और इक्विलेटरल भी है। फिर पूछा है 6 साइड वाला। 6 साइड वाला होता है हमारा एक हेक्सागन। इसकी ये 6 साइड है और 6 साइड इक्वल है, ए ए ए ए और ये भी ए। इसकी 6 साइड आपस में इक्वल है और इसका ईच एंगल, जो इसका ये वाले एंगल है ना, ये वाले एंगल, ये और इसका ईच एंगल 120 डिग्री का होता है। कितना होता है? 120 का। तो ये हमारा एक इक्विलेटरल भी है और इक्विएंगुलर भी है। इसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं और ईच एंगल होता है हमारा 60 डिग्री का। इसकी चारों साइड इक्वल होती हैं और ईच एंगल 90 डिग्री का होता है। इसकी 6 साइड इक्वल होती हैं और ईच एंगल होता है 120 डिग्री का। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट होती है। तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है और अगली वीडियो में हम करेंगे इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.2। तो क्लास आप लोगों को कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अगर कोई सुझाव कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ध्यान रखें।